जम्मू कश्मीर में बीजेपी और सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच टकराव तेज हो गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता सुनील शर्मा के नेशनल कॉन्फ्रेंस में टूट वाले बयान पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने करारा जवाब दिया है, जिसे सुनील शर्मा समेत पूरी बीजेपी बुरी तरह से घिर गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में टूट की खबरों पर सीएम ने सख्त रुख अपनाते हुए बीजेपी के इरादों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेता के एक बयान ने सियासत गरमा दी है, जिसके चलते बीजेपी और सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस आमने सामने आ गए हैं। दरअसल हाल ही में जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता सुनील शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में टूट का दावा किया था और कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी वेंटिलेटर पर है। वहीं अब सुनील शर्मा के इस बयान पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने करारा पलटवार किया है। उन्होंने साफ कहा है कि सुनील शर्मा को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने की जल्दी हो रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का जिक्र करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई शिंदे नहीं है। बीजेपी के इरादों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आगे कहा, इसी से आपको बीजेपी के इरादों का पता चलता है। आया राम गया राम। एकनाथ शिंदे निकला क्योंकि बीजेपी ने उनको निकालने में मदद की। जाहिर सी बात है कि एलओपी साहब बेसब्र हैं जम्मू कश्मीर के वजीर आला की कुर्सी को पकड़ने के लिए। मैं एलओपी साहब को सिर्फ इतना ही कहूंगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई एकनाथ शिंदे नहीं है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पार्टी के सभी विधायक उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी हुकूमत पाने के लिए गिर गई है और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को काम भी नहीं करने दे रही। एलओपी साहब अपने इन बयानों से साबित करते हैं कि जब तक बीजेपी को हुकूमत नहीं मिलती तब तक वो हमें ठीक तरह से काम करने नहीं देंगे। उन्होंने आगे कैबिनेट विस्तार का मुद्दा उठाते हुए साफ कहा कि कैबिनेट विस्तार इसलिए रुका है क्योंकि जम्मू कश्मीर को सियासत का दर्जा नहीं दिया गया और ये डर की वजह से नहीं रुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर के नेता प्रतिपक्ष और उनकी पार्टी यानी बीजेपी ब्लैकमेल की राजनीति करती है। वहीं अब मुख्यमंत्री के इन हमलों से बीजेपी बुरी तरह घिरी हुई दिखाई दे रही है। डीबी लाइव जम्मू कश्मीर की रिपोर्ट।